स्वागत है दोस्तों। हम यहाँ रोस्ट नहीं रोस्ट मॉर्टम करते हैं और आज रोस्ट मॉर्टम के लिए तैयार हैं चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें लोग प्यार से बड़ा पाव गर्ल और इंटरनेट की जनता ड्रामा क्वीन के नाम से जानती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बड़ा पाव की खुशबू और कढ़ाई में तेल, चंद्रिका दीदी का रोना है सोशल मीडिया का खेल। पति से हुआ झगड़ा तो कैमरा कर लिया ऑन, अब जनता पूछ रही है असली विलेन कौन। ये फंस गया सीएम। देखिए, दुनिया में पति पत्नी के झगड़े बेडरूम तक रहते हैं, लेकिन चंद्रिका जी के लिए उनका बेडरूम, किचन और यहां तक कि उनका बड़ा पाव का ठेला भी एक चलता फिरता मूवी सेट है। अगर आज इनके घर में नमक कम हो जाए तो ये दुकान पर नमक लेने नहीं जाएगी, बल्कि सीधा इंस्टाग्राम लाइव पर जाती हैं। और आज हम रोस्ट करेंगे उस विवाद को जिसने सास बहू के सीरियल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। आम इंसान का जब ब्रेकअप या झगड़ा होता है तो वो कोने में जाकर रोता है, पर बड़ा पाव गर्ल वो पहले रिंग लाइट जलाती हैं, फिर फेस पाउडर ठीक करती हैं। चंद्रिका जी का दुख तब तक शुरू नहीं होता जब तक उनका फ्रंट कैमरा 4K रेजोल्यूशन पर सेट न हो जाए, और ये सब होने के बाद फिर शुरू होता है ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। क्या आप इन दुनिया को क्या दिखाना है? लड़ाई झगड़े दिखाने, हमारे लड़ाई झगड़े दिखाने 2 महीने से क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ पता है। जिस तरह से वो फूट फूट कर रो रही है, इतना दुख तो शायद उस आलू को भी नहीं हुआ होगा जिसे उन्होंने बड़ा पाव बनाने के लिए मसला था। कैसा लगा मेरा मजाक? 2 महीने से ज्यादा हो गया, नहीं बोल रही पर मैं दिखाऊं? ये चेटी, ये मैं काम कर रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, दुकान संभाल रही हूँ, सब संभाल रही हूँ। आप उठ के ये करने जा रहे हो? किससे पूछ के क्यों? जो लड़की दिन भर आपके आगे पीछे घूम रही है, मेरा पति, मेरा प्यार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा क्या? फोटो इससे भी कई ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही है। मैं बड़ा पाव गर्ल का कहना है कि उनके पति यश दीक्षित उन्हें धोखा दे रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे भाई, अगर पति प्रताड़ित करता है तो वकील के पास लोग जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर नहीं, हमें तो पब्लिक कोर्ट में केस लड़ना है। वीडियो में आंसू गिर रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, ना तो कहीं पर आंसू है और ना ही कुछ दिखाई देगा कि जिससे असली दुख हो। लेकिन हाँ, जो दिखता है वह लाइटिंग एकदम परफेक्ट है। इसे कहते हैं सिंपैथी का प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दीदी के आंसू और बड़ा पाव की चटनी में एक ही समानता है, दोनों ही पूरी तरह से बनावटी लगते हैं। कहती हैं यश ने मुझे धोखा दिया। अरे यश ने धोखा दिया या आपने कंटेंट का मौका दिया? तो मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे, और ये वीडियो मैं चंद्रिका के पेज पे भी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसके पेज का एक्सेस अभी है मेरे पास, और ये वीडियो पता नहीं 2 मिनट या 2 घंटे का भी डिलीट हो सकती है। लेकिन आप सबको एक चीज मैं बता दूं, चंद्रिका तुम मुझसे इस दुकान का तो एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी, चाहे पेज का ले लेगी, लेकिन इस दुकान का एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये दुकान मैंने बनाई है और तुझे भी बनाने वाला मैं ही हूँ। ध्यान रखिए इस चीज को। तू चाहे जिसके साथ घूम, जो मर्जी को अपना नया आशिक बना, अपने नया आशिक के साथ घूम। पतिदेव यानी यश दीक्षित जी ने बहती गंगा में हाथ धोने की सोची और अपना खुद का वीडियो डाल दिया। उन्होंने कहा, मैंने इसे जीरो से हीरो बनाया, मैंने इसका ठेला लगवाया और अब ये मुझे ही आंखें दिखा रही है। भाई साहब, आप दोनों शादीशुदा जोड़े हो या किसी स्टार्टअप के फाउंडर और को फाउंडर? मैंने इसे बनाया है जैसे चंद्रिका कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई एंड्रॉयड ऐप हो जिसे यश ने कोडिंग करके बनाया है।
यश का कहना है कि चंद्रिका बदल गई है क्योंकि उनके पास पैसा है, शोहरत आ गई है। वाह, मतलब जब तक बड़ा पाव ठेले पर बिक रहा था तब तक प्यार था, जैसे ही बड़ा पाव कैफे में पहुंचा प्यार हवा हो गया। यह तो बॉलीवुड की उस फिल्म जैसा लग रहा है जहां हीरोइन अमीर होते ही गरीब हीरो को भूल जाती है। बनाया होगा आपने उसे मेहनत से, मान लिया हुजूर, पर अब वो किसी और के नाम का लगा रही है सिंदूर। पर ये सिंदूर क्या किसी प्रमोशनल सूट का हिस्सा है, या आपने शादी को भी इंस्टॉलमेंट पर रख लिया है? एक पति दिल्ली में रो रहा है और आप कहीं और कंटेंट बना रही हैं। इंटरनेट पर फोटो ऐसे वायरल हो रही है जैसे मोदी जी की कोई नई स्कीम हो। फोटो में दीदी के माथे पर सिंदूर है, जनता पूछ रही है कि पति नंबर 1 कहां है। भाई ये सिंदूर का क्या चक्कर है? क्या यह किसी नई म्यूजिक वीडियो की शूटिंग है, या आपने पति बदलने की प्रक्रिया इतनी तेज कर दी है कि 5G भी पीछे रह जाए? और इनका कहना है कि ये मेरी निजी जिंदगी है, आप दखल मत दो। जब आप घर की लड़ाई इंस्टाग्राम पर सेल पर लगाओगी तो जनता तो फ्री होम डिलीवरी लेने आएगी ही। आप खुद ही आग लगाती हो और फिर कहती हो कि धुआं क्यों उठ रहा है। सच तो यह है कि चंद्रिका जी को समझ में आ गया कि शांत रहने से व्यूज नहीं मिलते, व्यूज मिलते हैं क्लेश करने से, और जब तक व्यूज नहीं मिलेंगे तो कमाई कहां से होगी। एक तरफ वो खुद को भारत की बेटी और मेहनती माँ बताती हैं, दूसरी तरफ वो अपनी ही शादी का मजाक इंटरनेट पर बना रही हैं। क्या एक बच्चा अपने माता पिता को इस तरह लड़ते हुए सोशल मीडिया पर देखना चाहेगा? इनका ड्रामा इतना स्क्रिप्टेड लगता है कि क्राइम पेट्रोल वाले भी आकर कहें मैडम थोड़ा रियलिस्टिक कर लो। कभी पति कहता है मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, कभी पत्नी कहती है मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन अगले ही दिन दोनों के अकाउंट पर नए ब्रांड्स के प्रमोशन चल रहे होते हैं। यह बड़ा पाव और क्लेश का जो कॉम्बो पैक हमें बेचा जा रहा है वह सिर्फ और सिर्फ फर्जी फेम के लिए है। चंद्रिका दीक्षित ने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास रोने की कला है और थोड़ा सा मसाला है तो आप देश के हर मोबाइल स्क्रीन पर कब्जा कर सकते हैं। बड़ा पाव में चटनी डाली जाती है ताकि स्वाद बढ़े, लेकिन आप अपनी जिंदगी में इतना कलेश डाल रहे हैं कि अब लोगों को बदहजमी होने लगी है। पति पत्नी का झगड़ा घर की 4 दीवारी में सुलझाया जाता है, रील्स के कमेंट सेक्शन में नहीं। भाई आप सभी से मैं अपील करता हूं कि आप बड़ा पाव का स्वाद लीजिए, लेकिन इस फेक ड्रामे का स्वाद चखना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ न तो प्यार सच्चा है और न ही वो आंसू। यहाँ जो भी है वो सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए है। अगर आपको बड़ा पाव खाना है तो जरूर खाइए, पर अगर आपको फर्जी ड्रामा देखना है तो याद रखिए आप सिर्फ उनके व्यूज और बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। और हाँ, आपको क्या लगता है ये पति पत्नी का झगड़ा असली है या बड़ा पाव की दुकान पर भीड़ बढ़ाने का नया तरीका? कमेंट में बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली वीडियो में आपके माथे पर भी सिंदूर लगा दिया जाएगा। अगर आपको ये रोस्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपकी बीवी से लड़ाई हो जाए तो कृपया फोन उठाकर वीडियो न बनाएं, सीधा जाकर बात करें।